एना ट्रेन में थी जब उसने अचानक देखा कि उसके पीछे 5वां डिब्बा, जिसमें शौचालय था, रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो चुका था। ये बात उसे तुरंत अजीब लगी क्योंकि पिछली रात ही वह डिब्बा नंबर 5 के शौचालय में गई थी, ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। उसने तुरंत इस अजीब घटना की सूचना ट्रेन अटेंडेंट को दी, लेकिन जब अटेंडेंट ने भी 5वें डिब्बे को गायब देखा तो उसे भी यह बहुत अजीब लगा। यात्रियों में घबराहट न फैले इसलिए उसने खुद को शांत रखा और समझाने की कोशिश की कि असल में कोई 5वां डिब्बा था ही नहीं। जैसे ही उसने यह कहा और भी लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। तभी एक आदमी गुस्से में उसके पास आया और पूछने लगा कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। उसके कई सहकर्मी डिब्बा नंबर 5 में बैठे थे, तो फिर अटेंडेंट कैसे कह सकता है कि ऐसा कोई डिब्बा है ही नहीं। अब जब बात छुपाना मुश्किल हो गया तो अटेंडेंट ने मान लिया कि शायद डिब्बा नंबर 5 में कोई खराबी आ गई हो। उसने यात्रियों से कहा कि चिंता न करें, वह इसकी जांच करेगा। अटेंडेंट ने ट्रेन की जांच शुरू की। तभी उसने देखा कि ट्रेन का इलेक्ट्रिकल पैनल किसी तरह घास फूस से ढका हुआ था और उस पर से कोई चिपचिपा तरल टपक रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कांच पर डिब्बा नंबर 5 के गायब यात्रियों की धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वे यात्री फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। यह दृश्य देखकर वह डर गया। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम हो। तभी ट्रेन का कंडक्टर कॉकपिट से बाहर आया। अटेंडेंट ने तुरंत उसे बताया कि डिब्बा नंबर 5 गायब हो गया है। कंडक्टर को भी यह अजीब लगा क्योंकि किसी भी डिब्बे को अलग करने के लिए उसकी अनुमति और संचालन जरूरी होता है और उसने 5वां डिब्बा अलग नहीं किया था। सच्चाई जानने के लिए कंडक्टर ने डिब्बा नंबर 5 की निगरानी फुटेज देखी, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाती स्टैटिक दिखाई दे रही थी। यात्रियों में डर न फैले इसलिए कंडक्टर ने अटेंडेंट से कहा कि इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा जाए और तुरंत इलेक्ट्रिकल पैनल बंद कर दिया। कुछ ही देर में ट्रेन एक घने अंधेरे सुरंग में प्रवेश करने वाली थी। इसी सुरंग के अंदर उन्हें पता चलने वाला था कि गायब हुए 5वें डिब्बे के साथ आखिर क्या भयानक हुआ था। जैसे ही ट्रेन पूरी तरह सुरंग में दाखिल हुई, अचानक एक अजीब आवाज चारों ओर गूंज उठी, इससे पहले कि यात्री कुछ समझ पाते।